55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। बहुत शुक्रिया मोहतरम अब्दुल करीम सालार साहब। जैसा कि बात मालूम हुई कि आपको सफर दरपेश है, शायद कहता है कि वाकिफ नहीं जो लोग सफर के उसूल से, वाकिफ नहीं जो लोग सफर के उसूल से साए की भीख मांग रहे हैं बबूल से। मैं आज तक सफर में हूँ इस एतमाद पर, उबने की मंजिलें मेरे कदमों की धूल से। यकीनन बहुत सी मसरूफ तरीन शख्सियत का नाम इसमें ग्रामी अब्दुल करीम सालार साहब है। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आइए, जैसा कि आप ऐलान कर रहे थे कि एजाजी कीमत से जो ये किताब खरीदने का सिलसिला दराज है, मेरे पास एक जामे लिस्ट है। माशाअल्लाह, बहुत ही खुशनसीबी और खुशबख्ती की बात है। मोहतरम इस्माइल वफा साहब को भी मुबारकबाद पेश की जाती है कि मोहतरम अब्दुल करीम सालार साहब ने 50 किताबों को खरीदने का ऐलान किया है। बहुत ही बेहतर हौसला अफजाई, एक तो प्रोग्राम में शिरकत करना और अपने गिना कदर कलमात और एजाजी कलमात से नवाजना, साथ ही साथ इस तरह की हौसला अफजाई में बहुत ही जिला बख्शी है इस्माइल वफा साहब को। आइए, इसी दरमियान में मैं जो दिगर मुअज़्ज़ज़ शख्सियात ने यहाँ पर एजाजी कीमत देने का ऐलान किया है, उसको भी मैं आप लोगों के सामने पेश करना चाहूँगा। सबसे पहले यहाँ पर मोहतरम अजहर जमील साहब, जो कि न्यू एरा स्कूल के चेयरमैन हैं, आपने 6,600 रुपये में ये किताब खरीदने का ऐलान किया है। उसी के साथ साथ एरम प्री प्राइमरी वो प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर मोहतरम मुख्तार कुरैशी सर ने यहाँ पर इस किताब और साहिब किताब की हौसला अफजाई के लिए 5,051 रुपये एजाजी कीमत देने का ऐलान किया है। उसी के साथ साथ मानव समाचार के रूहरवा मोहतरम अनु पीटर साहब ने 1100 रुपये नकद यहाँ पर इस किताब को खरीदने का ऐलान किया है। और एजाज सिद्दीकी सर, जो कि मालूम एजुकेशनल फोरम के रुकन हैं, उन्होंने 1,000 रुपये एजाजी कीमत देने का ऐलान किया है। सूफी मोतसिम आसी साहब, इन्होंने 500 रुपये में ये किताब खरीदने का यहाँ पर ऐलान किया है। और उसी के साथ साथ परवाज आजमी साहब ने भी एजाजी कीमत देने का ऐलान करवाया है। मैं तमाम ही हजरात का अमी के दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस तरह की हौसला अफजाई से यकीनन इस्माइल वफा साहब को मजीद लिखने की जो है वो तड़प उनके अंदर जागेगी। इसी दरमियान में हमारे शहर अजीज की एक मशहूर मारूफ शख्सियत, जो कि रसूल मुंबई में अपनी एक मुनफरिद शनाख्त के साथ अपना मकाम बनाए हुए हैं, शायर हैं, अदीब हैं, प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, मोहतरम डॉक्टर जाकिर खान जाकिर साहब यहाँ हमारी इस मजलिस में तशरीफ रखते हैं। मैं आपसे इल्तिमास करता हूँ कि हज़राए करम स्टेज पर तशरीफ ले आए। बड़े एजाज की बात है हमारे लिए कि आप शहर में मौजूद हैं और हमारे इस प्रोग्राम में आप शिरकत दर्ज करवा रहे हैं। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आइए, इसी के साथ साथ मैं ये भी बताता चलूँ कि ये किताब अगर आपको खरीदनी है तो यहाँ पीछे स्टॉल लगा हुआ है। 350 रुपया इस किताब की कीमत है। लेकिन आज अगर आप इस किताब को खरीदते हैं तो ये किताब आपको 250 रुपये में, यानी कीमत कम करके आपको यहाँ पर दस्तयाब करवाई जा रही है। आइए, मैं माइक पर डॉक्टर शेरुल सावत को दावत सुखद देता हूँ कि तशरीफ लाएं और अपने तासुरात का इजहार करें। मैं मुबारकबाद पेश करते हुए अपनी बात रखता हूँ। आज़ादी के 75वें साल हम हिंदुस्तानियों ने अमृत महोत्सव के उन्वान से आज़ादी का जश्न मनाया, जिसका मकसद मुख्तलिफ शोबाजात में भारतीय तहजीब और तरक्की के मदारिज को नुमाया करना था। इस सिलसिले में हिंदुस्तानी ज़बानों को भी अहमियत दी गई। दीगर ज़बानों की तरह उर्दू तबका ने भी मुख्तलिफ तरीक़ों से अपने वजूद का इजहार किया। उर्दू जो कभी अपनी एक शान और काबिल कदर हैसियत रखती थी,
خاص طور پر آزادی کے بعد سے اس کی رفو حالی کا گراف بڑھتا ہی رہا اور آج اس کا وہ مقام باقی نہ رہا جس کی وہ حقدار ہے۔ یہی سبب ہے کہ اکثر لوگ اردو کا مرثیہ پڑھتے نظر آتے ہیں، لیکن میں مبارکباد دوں گا اسماعیل وفا صاحب کو کہ انہوں نے ان حالات میں مثبت سوچ اور آگے بڑھنے کا جذبہ رکھتے ہوئے اردو کی قدر قیمت اور خدمات کو اجاگر کرنے والے 75 مضامین کو آزادی کا امرت مہوتسو اور اردو کے عنوان سے کتابی شکل میں پیش کیا، جس میں انہوں نے کئی جملے قائم کرتے ہوئے شخصیات، انعامات و اعزازات، کتابیں، ڈرامے کی روایت، فلمیں اور اردو اداروں کے حوالے سے مضامین تحریر کیے ہیں۔ اس کتاب میں انہوں نے اس بات کی کوشش کی ہے کہ اردو کے ان اداروں، شخصیات، ادبی تخلیقات اور فلموں کے بارے میں بات کی جائے جو بھارتی تہذیب و ثقافت میں اضافے کا سبب بنے ہوں۔ ہم اسماعیل وفا صاحب کے انتخابات سے اختلاف تو کر سکتے ہیں، لیکن منتخبات کے سلسلے میں کی گئی کاوشات سے انحراف نہیں کر سکتے۔ اردو زبان و ادب کے ساتھ فنون لطیفہ کے دیگر شعبوں کے بارے میں بھی انہوں نے جس سنجیدگی سے تحقیق کی ہے وہ قابل تعریف ہے۔ آزاد بھارت میں اردو کے کردار کو 75 عنوانات میں سمیٹنا ایک مشکل امر تھا جسے عمدگی سے انجام دیا گیا ہے۔ اس کتاب میں 25 شخصیات، 28 کتابیں، 2 ڈرامے، ذرائع ابلاغ کے حوالے سے 12 عنوانات، 5 فلمیں اور 3 سرکاری اداروں کے بارے میں تحقیقی مضامین شامل ہیں۔ کتاب کے مطالعے سے ظاہر ہوتا ہے کہ آزادی کے بعد سے ان 75 سالوں میں اردو ادب اور اردو طبقہ نے نمایاں کردار ادا کرتے ہوئے دیگر زبانوں کے درمیان اپنے وجود کا اظہار پوری طاقت سے کیا ہے۔ یعنی ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ آج جو کچھ حالات ہیں ان کے اسباب میں ارباب اقتدار کی تنگ نظری اور ہماری بھی اپنی کچھ کوتاہیاں شامل ہیں۔ حوصلہ مند بات یہ ہے کہ حکومت کی جانب سے غالب صدی منائے جانے سے لے کر آج نعمت خانہ اور اللہ میاں کا کارخانہ جیسے اردو ناولوں کو لاکھوں کا انعام ملنے تک اردو زبان کی دلکشی ہر دور میں برقرار رہی ہے اور ٹیکنالوجی کے اس دور میں اسکرپٹ کے لحاظ سے دم توڑتے ہوئے اردو زبان یوٹیوب چینلوں، سوشل میڈیا اور ریختہ جیسے پلیٹ فارم کی وجہ سے دوبارہ غیر اردو طبقہ کو اپنی جانب متوجہ کرنے میں کامیاب نظر آ رہی ہے۔ آج ہم گزرے ہوئے کل کا جائزہ لیں تو اردو زبان مدد کے معیار کے فرق کو واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے، لیکن موجودہ حالات اور وسائل کے لحاظ سے جس قدر بھی کام ہو رہا ہے وہ حوصلہ افزا ہے۔ یہ کتاب اس سلسلے کی بہترین کڑی ہے۔ یہ کتاب اس بات کو جتانے کے لیے کافی ہے کہ ہندوستانی سماج کی تعمیر اور ترقی میں اردو زبان کے ہر دور میں برابر کی حصہ داری رہی ہے۔ اس حصہ داری میں اپنے حصے کا بہترین کام پیش کرنے والے اسماعیل وفا صاحب منفرد معلومات کے لیے مسلسل متحرک رہتے ہیں، یعنی ان کی زندگی میں تجسس ہمیشہ برقرار رہتا ہے جو انہیں دلچسپ باتوں کو جاننے کے لیے اکساتا رہتا ہے۔ میں اس اہم اور ضروری کتاب کی اشاعت پر اسماعیل وفا صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ساتھ ہی امام پبلیکیشن کا بھی ممنون ہوں کہ انہوں نے اس نوعیت کی کتاب شائع کی۔ بہت شکریہ ڈاکٹر سیروز خاور صاحب نے انتہائی اختصار کے ساتھ اور جامعیت کے ساتھ کی باتیں یہاں پر پیش کی۔ اسی درمیان میں یہ خبر موصول ہوئی کہ محترم عبدالکریم سالار صاحب نے 50 کتابوں کی قیمت نقد ادا کر دی ہے اور وہ سفر پر روانہ ہو گئے، اور اسی درمیان میں ہمارے ڈاکٹر شفیق وہ شکیل بھیا جو دونوں برادران ہیں، ان کے والد گرامی محترم جمیل حسن صاحب نے 1000 روپے نقد یہاں پر اعزازی قیمت دینے کا اعلان کیا ہے۔ اسی درمیان میں چاہوں گا کہ JAT کے چیئرمین محترم الحاج نہاد انصاری صاحب مائک پر تشریف لائیں اور اپنے احساسات کا اظہار کریں۔ آج کے پروگرام میں صدر چلے ہیں موضوع اور دوسرے آپ نے بہت دیر سے سب لوگ کی تقاریر سن رہے ہیں۔
सब बहुत अच्छे अच्छे ख्यालात के इज़हार किए हैं। मैं अपनी तरफ से इस्माइल वफ़ा साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। इसके पहले भी मैंने इनकी किताब के बारे में कुछ बातें पेश की थी। इस वक्त भी मेरे ख्याल में कुछ मेरे दिमाग में कुछ चीज़ें ग्रस्त करती हैं जो मुझे बेचैन करती रहती हैं। इस्माइल वफ़ा साहब जो है वो एक बेहतरीन टीचर है। ये हिस्ट्री के एक अच्छे मामले में और इनका इंतखाब जो हुआ था वो बगैर इंटरव्यू की हुआ था। ये मेरे पास और अपना बायोडाटा पेश किया तो मैंने क्या ऑफर किया कि भाई आप प्रिंसिपलशिप कबूल कर लीजिए। ये एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ये फेल हो तो मजबूरन इन्हें जो है टीचिंग लाइन में डालना पड़ा। अब टीचिंग लाइन में डालने के बाद में इनकी ज़रूरत पेश आई कि भाई इनकी जो खिदमात है वो अलग अलग यूनिट्स में ली जाए। तो हम इनको सीनियर कॉलेज का भी ऑफर करते हैं, जूनियर कॉलेज भी देते हैं। अभी फिलहाल ये पढ़ाते हैं हाई स्कूल के अंदर। ये वाकई में एक बेहतरीन टीचर है जिसकी कदर हमारे इंस्टीट्यूट ने की है, खास तौर से मैंने की। मोहम्मद सर ने कहा है कि भाई जो चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं, मुझे लगता है कि ये पर्सन जो है वो क्वालिफाइड है तो मैं उसे हासिल करने के लिए कोशिश करता रहता हूँ। ये चीज़ मेरे पास में आए और मैं इसको अपने इंस्टीट्यूट में ला के कौम के लिए कुछ न कुछ बेनिफिट बच्चों को, ये मेरी हमेशा ख्वाहिश रहती है। और दूसरी चीज़ ऐसी है कि शहर के अंदर में मैं ख़ास तौर से बता दूँ कि उर्दू मीडियम इंग्लिश मीडियम स्कूल मेरे पास दोनों चलती है। अच्छी फैमिली के लोग जो आते हैं, जो ग्रेजुएट रहते हैं, वो मेरे पास में एडमिशन के लिए आते हैं तो पूछते हैं कि भाई हमको एडमिशन चाहिए। मैं उनको ऑफर करता हूँ कि आप किस मीडियम में, किस सेक्शन में, किस मीडियम में एडमिशन चाहिए। तो वो बेसाख्ता बोलता है कि हमें उर्दू मीडियम की स्कूल में मुझे एडमिशन चाहिए। मैं उनको कॉमेंट्स करता हूँ, मैं उनको बताता हूँ, कन्विंस करता हूँ कि आप पढ़े लिखे हो, आप अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में डालिए। तो वो कहते हैं कि नहीं, हमें इंग्लिश में नहीं पढ़ना, हमारे बच्चों को हमें उर्दू मीडियम में ही तालीम दें। ख़ास तौर से मैं अपने शहर के लोगों को मुबारकबाद देता हूँ कि वो उर्दू ज़बान को जिंदा रखेंगे और मराठी मीडियम को अभी भी अवॉइड करते हैं। मराठी मीडियम, उर्दू मीडियम, इंग्लिश मीडियम, दोनों तीनों मीडियम के अंदर में अब अगर हम फीस का मुआवजा करें तो उर्दू के अंदर भी जितना पैसा चाहे उतना पैसा देने के लिए तैयार है बनिस्बत दूसरे यूनिवर्सिटी जाने के लिए। तो मैं मालेगांव शहर को अपने इस्माइल वफ़ा साहब, मोहम्मद साहब, ऐसे जितने उर्दू के कदर हैं मैं उनको सबको मुबारकबाद देता हूँ और इतनी बात करता हूँ। बहुत शुक्रिया निहाल अंसारी साहब ने हमारी दावत पर लब्बैक कहते हुए माइक पर आकर साहिब किताब की हौसला अफजाई की। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। आइए इसके बाद मैं चाहूँगा कि इरम प्री प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर मोहतरम मुख्तार कुरैशी सर यहाँ पर तशरीफ लाएं और अपने एहसासात का इजहार करें। मोहतरम मुख्तार कुरैशी साहब। 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फन्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतजामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल।